हेलो एवरीवन, और एक और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने सीयूटी का एग्जामिनेशन दिया है तो भाई सीयूटी के थ्रू भी आप कौन कौन सी एग्रीकल्चर और अलाइड कोर्सेज के अंदर में एडमिशन ले पाओगे, किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाओगे, और उन यूनिवर्सिटीज का एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट क्या होने वाला है, और उनके अंदर में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, और क्या सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने सीयूटी के अंदर में अगर आपने पीसी भी दिया है या कोई एक सिंगल सब्जेक्ट भी दिया है, लाइक बायोलॉजी भी दिया है, तो उसके लिए कौन कौन मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इसके अंदर में आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज जिन भी यूनिवर्सिटीज में वो सब मैं आपको बता रहा हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। यूनिवर्सिटीज बता रहा हूं, इन सब के लिए आपको अलग से हर एक पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, इंडिविजुअली पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर हमको तो आईसीआर के थ्रू भी एडमिशन चाहिए, तो भाई देखो आईसीआर के अंदर में जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती है, जैसे नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा वाली यूनिवर्सिटी, झांसी वाली यूनिवर्सिटी, उन सब यूनिवर्सिटीज का आपको अलग से नहीं करना होता, सिंगल पोर्टल पर आपका उनके लिए करना होता है, मतलब सिंगल पोर्टल पे एडमिशन मिलता है। लेकिन ये अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैं बताऊं सबके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई क्या सबके लिए अप्लाई करना है या किसके लिए अप्लाई करना है, वो सब भी जानना, ठीक है ना। और इन सबका अपना पोर्टल पे अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना निकालती है। सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जो हर कोई स्टूडेंट चाहता है सर बीएचयू के थ्रू, मतलब सीयूटी के थ्रू हमको जो मिले, तो अगर बीएचयू मिले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर में 3 कोर्सेज जो एग्रीकल्चर और अलाइड से रिलेटेड है। देखो बाकी तो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर दिए, लेकिन देखो एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर के अंदर में सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी, सभी टाइप के स्टूडेंट। और फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, दो कोर्सेज यहाँ पे जो पीसीएम वालों के लिए हैं, और भाई इसका काफी कम रहता है, तो जरूर पीसीएम वाले इनके लिए जरूर ट्राई करना। सर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कब होगा? इसके जो काउंसलिंग होती है ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, मतलब आपको भाई पहले जब तक आपको सीट नहीं मिलेगी तब तक पहले आपको यूनिवर्सिटी में जाके कुछ भी आपको रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कराना पड़ता। इसको आप ऑनलाइन काउंसलिंग बोलते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग बोलते हैं आपको वहां यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, और उसके बाद में आपकी वहां काउंसलिंग होगी, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे तब आपको सीट मिलेगी। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। और एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो रजिस्ट्रेशन जब आपका सीयूटी का रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या सेकंड वीक ऑफ जुलाई, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगा, तो उसके विद इन वीक के अंदर में इसका भी होगा। सेकंड यूनिवर्सिटी आपको विश्व भारती के बारे में मैंने आपको बताया। देखो आपको जो भी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं भाई, ये अपडेटेड क्राइटेरिया बताया हूं, अपडेटेड क्राइटेरिया बता रहा हूं जो 2026 के अंदर में अपडेटेड है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया चेंज करती रहती है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी आपकी है विश्व भारती, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर में जो एग्रीकल्चर के अंदर में आप एडमिशन ले पाओगे, लेकिन इसके अंदर में चार सब्जेक्ट आपके होने चाहिए सीयूटी में, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर होना चाहिए। चार सब्जेक्ट से मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देगी, 1000 मार्क्स बेसिस का कट ऑफ बनेगा। एंड इसकी भी रजिस्ट्रेशन आपके रिजल्ट आने के विद इन 1 वीक के अंदर में स्टार्ट। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के अंदर में एडमिशन देखने को मिलता है, और भाई इसका भी फी काफी कम है। देखो यहाँ पे जो सभी सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन वाले इसके लिए एलिजिबल होते हैं, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन आपका जस्ट जैसे आपका एग्जामिनेशन आया उसके विद इन 1 वीक के अंदर में होगा। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर है, लेकिन एग्रीकल्चर यहाँ पे उससे एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में, तो उनको आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको नहीं एडमिशन मिलता तब वहां प्राइवेट में आप एडमिशन ले पाओगे। देखो एक चीज तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, देखो हमको हमारा मेन प्रायोरिटी होना चाहिए भाई, हमको पहले आईसीआर में एडमिशन लेना। देखो इनका काउंसलिंग पहले हो जाता है, तो इनको एज ए बैकअप हमको रखना है, बाकी मेन टारगेट होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हो तो आईसीआर से हमको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, आईसीआर की यूनिवर्सिटीज में। देखो अब जैसे कि अब आपको बताऊं कि सर कौन सी आईसीआर एफिलिएटेड है नहीं। देखो इसके अंदर में आपका एक तो बीएचयू हुआ और एक विश्व भारती, दो ही यूनिवर्सिटी जो जिनके पास में आईसीआर का एक्रेडिटेशन है। अब जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इसके पास आईसीआर का एक्रेडिटेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता अभी तो कि यूनिवर्सिटी में एक्रेडिटेशन होगा तभी आप आगे के लिए एलिजिबल रहोगे। आप अगर एक्रेडिटेशन नहीं तब भी एमएससी आप आईसीआर सिस्टम के अंदर में कर पाओगे। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में बताता हूँ भाई, ये ना एग्रीकल्चर के अंदर में एडमिशन देते हैं, और इसके अंदर में 2 सब्जेक्ट्स का मार्क्स कंसिडर होता है। केमिस्ट्री तो मस्ट है भाई, केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, 2 सब्जेक्ट्स का मार्क्स कंसिडर किया जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। देखो भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के बारे में सुन लो। देखो इसका तो लास्ट ईयर कट ऑफ जानने का कोई मतलब भी नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन ही अलग था, इस बार सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन ही चेंज कर दिया। लास्ट ईयर तो इसमें लैंग्वेज भी मांगता था, जनरल टेस्ट भी मांगता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इस बार एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेना है तो भाई आपको केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आपके पास में पीसीबी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसका भी जो काउंसलिंग होता है ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, काफी स्टूडेंट हमारे पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे। अब देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, यहाँ पे जो डेयरी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे पीसीएम वाला ही केवल एलिजिबल होता है। इसके भी रजिस्ट्रेशन आपके जस्ट आपकी जो काउंसलिंग मतलब यूटी का रिजल्ट आता है उसके बाद में होंगे। देखो अभी तक यहाँ तक भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लग रहा था, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया कि सभी यूनिवर्सिटीज को विद अपडेटेड डाटा के साथ लाने का एक ही पीडीएफ में। देखो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, ठीक है। इसके अंदर देखो 2 कोर्सेज है, एक तो है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एक है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो भाई देखो इसके लिए बायोलॉजी और जनरल टेस्ट आपको मांगती है, ठीक है ना, और इसके थ्रू एडमिशन देती है। एक है आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि आपका एग्रीकल्चर अलाइड कोर्स कम्युनिटी साइंस ऑफर करती है। इसके अंदर में इसके लिए क्या चाहिए होता है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास चाहिए होते हैं। अगर आपके पास में इंग्लिश प्लस पीसीएम होगा तब भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भाई, जो कि काफी फेमस है, यहाँ का ये बायोटेक्नोलॉजी कोर्स काफी सारे मतलब काफी अच्छा कट ऑफ भी जाता है। इसके लिए पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन वाला एलिजिबल होता है, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो क्यूटन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे देखो आपका इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड मास्टर बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स होता है, और इसके अंदर में इंटीग्रेटेड भी है, ठीक है ना। और ये देखो पीसीबी वाला स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होता है। एक है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। अब जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट का मार्क्स कंसीडर करती है। जब मैंने ना फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया था, क्योंकि पहले लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, तो पहली बार जब मैंने बताया आज से 2 साल पहले फर्स्ट वीडियो बना के इसके बारे में कि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर है, तब इसका काफी कम कट ऑफ गया था, स्टूडेंट को उतना पता नहीं था। लेकिन लास्ट ईयर तो आईसीआर काउंसलिंग डिले हुआ, उस वजह से काफी सारे स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया था, ठीक है ना। तो भाई डिपेंड करता है आईसीआर के ऊपर, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में स्टूडेंट काफी इसके लिए ज्यादा अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आईसीआर काउंसलिंग थोड़ा लेट होता है तो काफी हाई कट ऑफ जाता है। लेकिन बाद में जैसे स्टूडेंट सीट छोड़ते हैं तो बाद में आपको स्पॉट राउंड के थ्रू इजीली एडमिशन मिल जाता है, तो जरूर अप्लाई करना है। तो एक सब्जेक्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। अब देखो भाई आपकी गुरु घासीदास, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर में देखो, ठीक है ना, ये सब सीयूटी के थ्रू एडमिशन दे रही है। देखो इसके अंदर में 2 कोर्स है, एक तो आपका बायोटेक्नोलॉजी हुआ और एक फॉरेस्ट्री हुआ। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो केवल बायोलॉजी लास्ट ईयर 235 तो जनरल का कट ऑफ गया था, 231 गया था, बाय ओबीसी का कट ऑफ गया था इस यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और देखो अगर आपको फॉरेस्ट्री के अंदर में एडमिशन लेना तो यहाँ पे जनरल टेस्ट का स्कोर कंसीडर किया जाता है, और यहाँ इसका जो काउंसलिंग होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, आपको जाके वहां जाना पड़ता है अगर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो। देन उसके बाद देखो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर में देखो भाई अब आपको पता है इसके अंदर में देखो ये तो बायोटेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है, एक सब्जेक्ट का मार्क्स कंसीडर करेगी केवल, ठीक है ना। बायोलॉजी हुआ है, केमिस्ट्री हुआ, किसी एक सब्जेक्ट का आपको बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे बी फार्मा भी है। जो मेरा पेड काउंसलिंग मेंटरशिप है उसके अंदर में आपको क्या होता है कि लाइक आपको ये सब यूनिवर्सिटीज का तो मैं बताऊंगा, इसके साथ साथ किसी स्टूडेंट को जैसे फॉरेंसिक साइंस मतलब फॉरेंसिक साइंस करना होता है, किसी को सर बोलता है सर मुझे फार्मा में भी एडमिशन लेना है, सर मुझे रेडियोलॉजी भी चाहिए, तो मैं उन सबका अपडेट आपको प्रोवाइड करता हूँ एक ही सिंगल मेंटरशिप में। आईसीआर का तो प्रोवाइड करूंगा कि प्रेफरेंस शीट भी प्रोवाइड करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उन सबका भी अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। अब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज आपने देखा कि अभी तक मैंने आपको इतना बताया, सबके लिए इंडिविजुअल अप्लाई करना पड़ता। अब आपके दिमाग में कि सर सबके लिए अलग, हाँ भाई सब यूनिवर्सिटी अलग से अपना पैसा लेती है फी, कि किसी का 800 रुपए, किसी का 100 रुपए, किसी का 250 रुपीज, किसी का 1000 रुपीज, ये सबका अलग अलग होता है। अगर आप सबके लिए अप्लाई करने लग जाओगे तो भाई हो जाए कि आप वैसे ही बर्बाद हो जाओगे फी पे करते करते ही। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा तो भाई किसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, कहां आपके चांस बनते हैं। बेवजह ऐसा नहीं कि आप सब जगह अप्लाई करे जा रहे हो, पैसा अपना बर्बाद कर रहे हो, ठीक है ना। देखो ये देखो आपके जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में हमारे मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने अभी तक बताया सबके अंदर में स्टूडेंट है हमारे लास्ट पेड काउंसलिंग वाले। जैसे ये वाली यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर में भी अपना एक स्टूडेंट बी फार्मा कर रहा है। देखो इसके अंदर में देखो बैचलर ऑफ वोकेशनल इन एग्रीकल्चर वोकेशनल कोर्स है, इसके अंदर में भी जनरल टेस्ट हुआ या एग्रीकल्चर, ठीक है ना, इनमें जनरल टेस्ट 2 या एग्रीकल्चर 2, एक सब्जेक्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। ये डिग्री कोर्स नहीं है, वोकेशनल कोर्स है। मिजोरम यूनिवर्सिटी देखो ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो अब सीयूटी के थ्रू जो एडमिशन मिलता है वो आपके बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है, लेकिन आईसीआर के थ्रू जो आपको एडमिशन मिलता है वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर मिलता है। तो आप अगर मिजोरम में आपका इंग्लिश और आपने दिया है बायोलॉजी तो भाई 2 सब्जेक्ट्स में आप यहाँ से बायोटेक कर सकते हो। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी आपकी हुई, यहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी करना है तो आपको भी सेम यही देखो इंग्लिश और बायोटेक का मतलब इंग्लिश और बायोलॉजी का स्कोर एक्सेप्ट करता है। आप बोलते हो सर हमको तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू के अंदर में एडमिशन लेना, भाई डीयू के अंदर में कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स नहीं है और कोई भी एग्रीकल्चर का कोर्स नहीं है। यहाँ पे जो एक कोर्स है रिलेटेड टू अलाइड साइंस, ये आपका बैचलर ऑफ साइंस मतलब फूड टेक्नोलॉजी करके है, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। तो भाई इसके लिए आपको एक तो लैंग्वेज होना चाहिए, आपका कोई भी लैंग्वेज हो और आपका या तो पीसीबी हो या पीसीएम हो, ठीक है, लैंग्वेज प्लस पीसीएम आपका लेता है। अब बात करते हैं अपन स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। देखो एक है आपकी बरकातुल्ला यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर करती है, मतलब एग्रीकल्चर का कोर्स का प्रोवाइड करती है। इसके अंदर एक सब्जेक्ट का मार्क्स पे भी एडमिशन मिलता है, काफी सारे स्टूडेंट मेरे यहाँ पे पढ़ भी रहे। देखो एक लास्ट ईयर पहले विक्रम यूनिवर्सिटी भी थी, ये एमपी के अंदर में मध्य प्रदेश के अंदर में विक्रम यूनिवर्सिटी भी थी। अब देखो ये आईसीआर से कोई भी इनका एक्रेडिटेशन नहीं है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड चीज विक्रम यूनिवर्सिटी थी लास्ट ईयर, इस बार विक्रम यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और आपकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करके है स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी एमपी का यूनिवर्सिटी है,
ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफर करती है आपके लिए, एक सब्जेक्ट के मार्क्स पे भी यहाँ पे एडमिशन प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी है और इसमें भी जनरल टेस्ट प्लस आपका कोई भी एक डोमेन हुआ, लाइक बायोलॉजी, जनरल टेस्ट प्लस बायोलॉजी, ऐसे करके आपको एडमिशन देती है। ठीक है ना, एक और स्टेट यूनिवर्सिटी है महाराजा सूरजमल, ठीक है ना, आपकी जो भरतपुर के अंदर में, राजस्थान के अंदर में स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करती है, केवल बायोलॉजी का स्कोर इसके लिए जरूरी होता है। अब देखो, अब आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी में दो चीज आपको जरूर ध्यान देना है। डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है जो प्राइवेट है, जैसे आपको सीयूटी में दिखेगा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, बट ये जो मैंने हाईलाइट किया है रेड से, ये प्राइवेट है भाई। और जो मैंने आपको दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बताया भाई, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, बट ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप प्राइवेट के अंदर में जाओ और इतना सारा पैसा लगा के वो करो, क्योंकि यार आपको पता है, मेरे आपने अगर वीडियो देखे होंगे, मेरे कट ऑफ की वीडियोस भी मैंने आपको विद प्रूफ बहुत सारे स्टूडेंट का दिखाया कि भाई इतने कम मार्क्स पे जब एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल रहा है आईसीआर के अंदर में, तो प्राइवेट में क्यों जाना। ठीक है ना, अगर जब नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट वाले आपको हमेशा इमरजेंसी शो करेंगे कि लाइक होता है कि अभी सीट क्लोज होने वाली है, एडमिशन क्लोज होने वाले हैं, बाद में नहीं होंगे। भाई आप बाद में भी एडमिशन ले पाओगे, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, ये देखो, अब ये जो भी है, ये देखो, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये सब प्राइवेट है। ठीक है ना, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो अब देखो, मैंने आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज बताई, ये सारे इतने सारे कोर्सेज बताए, तो भाई इनको आप आईसीआर के अलावा टारगेट कर पाओगे। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, और इन सब के लिए कब आपको रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे आपने सीयूटी का एग्जामिनेशन दिया है, तो सीयूटी का आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। मैंने आपको बताया रिजल्ट आपका कब आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यही जुलाई के अंदर में आप अराउंड समझ लो कि मिड ऑफ जुलाई की, समझ लो मिड ऑफ जुलाई के अंदर में इन सब चीजों का, इन सब यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिड ऑफ जुलाई। इनमें से जितना भी मैंने आपको बताया, किसी का अभी प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं अभी, इन सब में से किसी का प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिसका भी होगा प्री रजिस्ट्रेशन, इनकेस अगर कोई निकालती भी है तो मैं आपको वो बता दूंगा। उसके बाद आईसीआर काउंसलिंग के अंदर में काफी सारी टॉप यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो तो आपको जरूर करना है, इनको एज ए बैकअप रखना है। लेकिन अगर आपको एडमिशन लेना तो वो आईसीआर के थ्रू लोगे तो काफी ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। आईसीआर एक्रेडिटेशन वाला यूनिवर्सिटी मिलेगा। अब एक्रेडिटेशन का इतना मैटर भी नहीं करता, फिर भी आपको अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। आपको नहीं पता काउंसलिंग के बारे में, कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका की फीस 799 है। इसके अंदर में देखो, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करूंगा, प्रेफरेंस शीट भी प्रोवाइड करूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेल्प करूंगा। आपके जितने भी डाउट होंगे आप मेरे से पूछ पाओगे। और भाई ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई, इन सबको भी कवर करूंगा। इसके साथ साथ अगर आपको फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना हो, या रेडियोलॉजी में लेना हो, या कोई भी मेडिकल कोर्स को भी साइड से टारगेट कर रहे हो सीईटी के थ्रू, उसमें मैं आपको हेल्प कर देता हूं। तो एक ही सिंगल मेंटरशिप के अंदर में, और आईसीआर की प्रेफरेंस शीट भी प्रोवाइड करूंगा। भाई आईसीआर में भी आपको कौन कौन से कॉलेजेस रखने, आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस के चांसेस हैं, और इनमें से भी जितनी यूनिवर्सिटीज मैंने बताई है, इनमें भी भाई आपको किसके लिए अप्लाई करना चाहिए, कहां आपको बर्थ रेट है कि भाई आपका पैसा यहां बर्बाद नहीं होगा, यहां अप्लाई करना ठीक रहेगा, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। और कॉल एंड चैट सपोर्ट भी आपके पास में रहता है। इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको जो मेरा ये स्कैनर दिख रहा है, आपको इस स्कैनर को स्कैन करना है और आपको 799 रुपीज मुझे पे करके, और इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। मैं अपने ग्रुप के अंदर में ऐड कर लूंगा और आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको गाइड करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरा जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, टेलीग्राम चैनल, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे भी उनको ज्वाइन कर लेना। फर्दर अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।